दोस्तों वैसे देखा जाए तो यूपी में टोटल 33 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं और टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देखा जाए जितनी हिंदुस्तान में चलती हैं टोटल 450 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। सिर्फ यूपी में ही 33 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और 33 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से कुछ यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाती हैं, मतलब कि ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशंस लेती हैं। ऑनलाइन कोर्सेज को चलाने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना जरूरी है। या तो यूनिवर्सिटी के पास A+ नेक होना चाहिए, या तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग NIRF की जो रैंकिंग होती है वो 100 की लिस्ट में होना चाहिए। अब हम आज हालांकि अपनी वीडियो में ऑनलाइन कोर्सेज की बात तो नहीं कर रहे हैं, बट आज जिस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे उसका नाम है मंगलायतन यूनिवर्सिटी। मंगलायतन यूनिवर्सिटी उन्हीं टोटल यूनिवर्सिटीज में से एक नाम है जितनी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में। 33 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी भी उन्हीं में से एक नाम है। ऐसी कोई खास यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी में नहीं कहूंगा, इससे भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज यूपी में चलती है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी के पास कई सारे अप्रूवल्स हैं, कई सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। BA BCom से लेकर PhD तक के कोर्सेज में और साथ में ऑनलाइन कोर्सेज में भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें। यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। ये सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी को आप UGC पर कैसे चेक करेंगे, यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, नैक पर यूनिवर्सिटी है कि नहीं, नैक का क्या एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी को मिला है, UGC पर कैसे आप चेक कर पाएंगे, UGC पर कौन से नंबर पर यूनिवर्सिटी ये आती है, कौन कौन से कोर्सेज पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ले पाएंगे, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। ऐसे सभी आपके सवालों के जवाब जो आपके दिल में सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि यूपी में चलती है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि हमने पहले भी मंगलायतन यूनिवर्सिटी पर कुछ वीडियोस बनाए हैं, बट आज के इस वीडियो में हम एक डिटेल वीडियो लेकर आए हैं, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। मंगलायतन यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट दोस्तों यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप इसको कह सकते हैं। जो UGC है, UGC अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है। UGC 1956 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 2F जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बनाता है, यूनिवर्सिटीज जितनी भी चलती हैं सभी यूनिवर्सिटीज रेगुलेट की जाती है UGC के द्वारा, और UGC पर यूनिवर्सिटीज का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई यूनिवर्सिटी UGC पर लिस्टेड नहीं है, यूनिवर्सिटी पर लिस्ट नहीं करती है, तो वो यूनिवर्सिटी मान्य नहीं है, ऐसा ही माना जाता है। आप कैसे चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को UGC पर? सबसे पहले UGC पर ही आप चेक कर लीजिए यूनिवर्सिटी को, बट उससे पहले क्या कहता है विकिपीडिया। विकिपीडिया पर जानने के लिए सबसे पहले विकिपीडिया बोलता है कि यूनिवर्सिटी 2006 से यूनिवर्सिटी एडमिशंस ले रही है, फुल स्केल ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब हैं पवन जैन है, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब है प्रोफेसर KVSM कृष्णा, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो है। लोकेशन यूनिवर्सिटी की बेसवान, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है। रूरल में कैंपस यूनिवर्सिटी का बना हुआ है। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है www.mangalayatan.in, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूनिवर्सिटी की एक फोटो यहाँ मेंशन है, जो लोगो यूनिवर्सिटी का बना रखा है यूनिवर्सिटी ने। और इसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी को हम UGC पर कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पर डाल लीजिए UGC डालते ही यहाँ पर आपके सामने UGC का जो फर्स्ट आता है ugc.gov.in। जैसे ही आपने ओपन किया या फिर सीधा आप ऊपर मेंशन कर दीजिए ugc.gov.in। जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद जो टैब्स आपके सामने आएंगे HEI, जैसे ही HEI पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज
का एक टैब खुलकर आएगा। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे टाइप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नीचे स्टेट में आप आते हैं तो उत्तर प्रदेश में आके आपको क्लिक करना है। उत्तर प्रदेश पे आपने जैसे क्लिक किया तो जितनी भी उत्तर प्रदेश में टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब टोटल 33 यूनिवर्सिटीज हैं। इंडिया में टोटल 450 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। मंगलायतन यूनिवर्सिटीज को आप देखेंगे, मंगलायतन यूनिवर्सिटी जो कि 237 नंबर पर यूनिवर्सिटी का नाम है। दोस्तों 237 कोई यूनिवर्सिटी की रैंक नहीं है, ये अल्फाबेटिकली जो यूनिवर्सिटी का नाम डला हुआ है उसको ये बताता है। तो 237 पर यूनिवर्सिटी का नाम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। साथ में ही यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो यहाँ मेंशन है, यूनिवर्सिटी का पिन कोड मेंशन है, यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जो मेंशन है, यहाँ पे जो स्टेटस लिखा हुआ है वो सेक्शन 2F। सेक्शन 2F क्या है वो मैंने आपको बताया था। 1956 एक यूजीसी का जो एक्ट है उसके तहत जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी है वो सभी सेक्शन 2F के तहत बनी है। यहाँ पर व्यू वेबसाइट, अगर व्यू वेबसाइट पे आप अगर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट को कंसीडर करते हैं वो यहीं से कंसीडर करें, क्योंकि यूजीसी पर जो वेबसाइट मेंशन है वही ऑफिशियल वेबसाइट है। मंगलायतन.in ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और साथ में ही अदर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो अदर डिटेल्स से आपको और भी कुछ जानने को मिल जाएगा। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 30/10/2006 में, मतलब कि 30 अक्टूबर 2006 में यूनिवर्सिटी ये बनी है। एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड यस। साथ में ही यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ विजिट की कुछ डिटेल्स यहाँ मेंशन है। रिमार्क में डिटेल यहाँ मेंशन डाली हुई है यूनिवर्सिटी के बारे में, कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी मान्य है, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में और भी कुछ जानने के लिए मैं अभी आपको और भी अप्रूवल्स के बारे में बताऊंगा। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के लिए वापस आप यहाँ से आप बैक जाएं, मंगलायतन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप ओपन करें। ओपन करने के बाद में सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि यूजीसी तो मान्य है यूनिवर्सिटी को चलने के लिए सबसे पहले यूजीसी का अप्रूवल लेना होगा। तो यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड है, यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्य है। अब बात करते हैं बाकी और कौन कौन से अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो पहले लेती है यूजीसी का अप्रूवल, और बाकी के और भी कोर्सेज यूनिवर्सिटी चलाना चाहती है। दूसरे कोर्सेज को चलाने के लिए जो काउंसिल कोर्सेज होते हैं तो अलग अलग काउंसिल्स के यूनिवर्सिटी को अप्रूवल लेने पड़ते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी को फार्मेसी चलाना है तो पीसीआई का अप्रूवल चाहिए, यूनिवर्सिटी को बीसीआई का अप्रूवल चाहिए अगर यूनिवर्सिटी को एलएलबी चलाना है। तो ऐसे कुछ अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी को लेने पड़ते हैं अलग अलग, अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी को कोर्सेज चलाने हैं। तो यूनिवर्सिटी के पास और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं अब आप वो देख लीजिए। दोस्तों यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का अप्रूवल तो है ही, यूजीसी के अलावा यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल की यूनिवर्सिटी के पास जरूरत पड़ती है अगर यूनिवर्सिटी को कोर्सेज करवाने हैं, फार्मेसी कोर्सेज जैसे कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी जैसे कोर्सेज अगर यूनिवर्सिटी को करवाने हैं तो इस तरह के कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट से भी यूनिवर्सिटी को एनओसी लेना पड़ता है, यूनिवर्सिटी ने वो भी एनओसी लिया हुआ है। साथ में ही यूनिवर्सिटी ने एआईसीटी का अप्रूवल लिया हुआ है, ऐसा यूनिवर्सिटी का बोलना है। एआईसीटी के अप्रूवल की हालांकि यूनिवर्सिटीज को जरूरत पड़ती नहीं है, बट यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल लिया है ऐसा यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है। हालांकि यूनिवर्सिटी जितनी भी कोर्सेज करवाती है, जैसे कि डिप्लोमा करवाती है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीटेक करवाए या फिर एमटेक करवाए, तो यूनिवर्सिटी के पास एआईसीटी का अप्रूवल होना चाहिए। साथ ही यूनिवर्सिटी के पास है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ लिस्टेड है यूनिवर्सिटी। जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड से आते हैं इंडिया में पढ़ने के लिए वो इस अप्रूवल को जरूर देखते हैं। वो देखते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ लिस्टेड है या नहीं, इस लिस्ट में यूनिवर्सिटी आती है या नहीं, और देखने के बाद ही वो इंडिया आने के लिए उस यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने अपने आप को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी में एनरोल कराया हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल यूनिवर्सिटी को लेना होता है अगर यूनिवर्सिटी कोर्स कराना चाहती है। मतलब कि यूनिवर्सिटी अगर एलएलबी में एडमिशन कराना चाहती है, एलएलबी होती है 3 साल की, 5 साल की या फिर एलएलएम, अगर यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहती है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ यूजीसी का अप्रूवल लिया तो यूनिवर्सिटी तो चलेगी, यूजीसी के बाद में यूनिवर्सिटी चलने का अप्रूवल तो मिल जाता है, बट बाकी कोर्सेज को चलाने के लिए अलग अलग काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी लिया हुआ है। साथ में ही उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी अप्रूवल का भी यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल लिया हुआ है। और भी कुछ अप्रूवल जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका भी अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मतलब कि एनसीटीई, बीएड कराने के लिए इस अप्रूवल का होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी के पास। अगर यूनिवर्सिटी के पास एनसीटीई का अप्रूवल नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी बीएड नहीं करा सकती है। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर एनसीटीई का भी जिक्र किया हुआ है, मतलब यूनिवर्सिटी एनसीटीई के थ्रू यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में बीएड के कोर्सेज में भी एडमिशन लेती है। तो ये तो है कुछ अप्रूवल्स जो यूनिवर्सिटी बताती है अपनी वेबसाइट पर। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशंस लेती है, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है अपने कैंपस में। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है और जैसे ही यूनिवर्सिटी कभी भी यूजीसी का अप्रूवल लेती है, तो यूजीसी के साथ लिस्ट होते ही यूनिवर्सिटी को मिल जाते हैं बाय डिफॉल्ट सभी तरह के यूजी पीजी कोर्सेज, सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और साथ में ही पीएचडी कराने का अप्रूवल यूनिवर्सिटी को मिल जाता है। बट ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, उनको जानने के लिए यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन ओपन 2023 और 24 का जो यूनिवर्सिटी ने टैब बना रखा है, वहां से हम डिटेल्स को लेकर आपके सामने लाए हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। इसमें कोर्सेज बहुत अलग अलग है, जैसे कि बीकॉम है, पीजीडीएम है, एमकॉम है, बीबीए, एमबीए है, एमबीए हॉस्पिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ में ही होटल मैनेजमेंट बीएचएम यूनिवर्सिटी करवाती है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी करवाती है, डिप्लोमा बीवॉक करवाती है, साथ में ही साइंस एंड एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, साथ में ही यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग इंजन डिप्लोमा करवाती है, साथ में ही यूनिवर्सिटी बीटेक करवाती है, एमटेक करवाती है, ऐसे कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। बीसीए भी करवाती है, एमसीए भी करवाती है, पीजीडीसीए भी करवाती है और सर्टिफिकेट कंप्यूटर भी करवाती है यूनिवर्सिटी। साथ में यूनिवर्सिटी फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन लेती है। फार्मेसी जैसे कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेती है यूनिवर्सिटी। साथ में ही आर्ट्स में जैसे कि बीए करवाती है यूनिवर्सिटी, एमए करवाती है। साथ में ही यूनिवर्सिटी ने साइंस में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में सर्टिफिकेट भी करवाती है यूनिवर्सिटी। ऐसे कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास हैं। एजुकेशन में जैसे यूनिवर्सिटी बीएड करवाती है, बीएलएड करवाती है, एमएड करवाती है, बीए बीएड करवाती है, बीएससी बीएड भी करवाती है। एलएलबी के अंदर यूनिवर्सिटी 3 साल की एलएलबी करवाती है, 5 साल की एलएलबी करवाती है। एलएलएम में भी एडमिशन यूनिवर्सिटी लेती है। साथ में यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन में बीए मास कम्युनिकेशन करवाती है, एमए मास कम्युनिकेशन करवाती है, सर्टिफिकेट इन कंटेंट राइटिंग करवाती है, सर्टिफिकेट इन एनिमेशन भी करवाती है। यूनिवर्सिटी के पास और भी कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि फाइन आर्ट है, विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट है, साथ में ही लाइब्रेरी साइंस है। ये ऐसे कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी करवाती है। बिलिस, एमलिस जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में कोर्सेज जैसे कि नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, जिसमें कि बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, बीवोक करवाती है। साथ में ही बीवोक के अंदर जितने अलग अलग तरह के कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के पास, वो सभी कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। आयुर्वेदा में बहुत तरह के कोर्सेज जैसे कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिसिन के अंदर यूनिवर्सिटी करवाती है। सर्जरी के अंदर बीएएमएस में भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। डिप्लोमा में भी काफी तरह के कोर्सेज है, सीएमएस,
ईडी में भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। सीएमएस ईडी पर भी डिटेल में हमने वीडियो बनाई थी और साथ में ही यूनिवर्सिटी पीएचडी जैसे कोर्सेज में भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। दोस्तों, हालांकि यूनिवर्सिटी के पास काफी सारे ऐसे कोर्सेज जो कि ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, उस पर भी हम डिटेल में वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि अगर हम वीडियो में वो वीडियो भी लेकर आए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास नैक एक्रीडेशन A+ है, नैक ग्रेड A+ है, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाती है। उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे जो कुछ आप जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी पर चाहते हैं, किस कॉलेज पर चाहते हैं या फिर किस कोर्स पर आप चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। या फिर इस यूनिवर्सिटी के बारे में और क्या आप जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। अच्छा लगा आज का हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।